जय श्री राम। आज हमारे पाठ का 82वां दिन है। इस पाठ में हम श्री रामचरितमानस के षष्ठ सोपान लंका कांड का पाठ कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस की बाकी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव जी की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मार के हंसा और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिवजी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, सांगी, बरछी, तोमर, मुगदर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। अगणित नफीरी और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ट समूह देखे। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, औघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना देते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब डपटते हैं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। शिवजी कहते हैं, वानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे,
कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल, नील और द्विविद कहाँ हैं। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार 2 उत्पाती वानर एक साथ आ गए। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरजकर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। जिन बड़े बड़े मुखियों, प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे 2 मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता है। देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। 10 दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार रहे हैं। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालू और वानर
प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़कर खा डालते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटव को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। मास पारायण 25वां विश्राम। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन है, एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपानिधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा। थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनके शरीर गर्जर चलनी हो जाते हैं, तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां जो जहां होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। आज बस इतना ही पाठ। आइए थोड़ा नाम जप करते हैं। राम 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 राम। जय श्री राम।